आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी का हुकूमत को अल्टीमेटम जारी। रिजर्वेशन मसला 20 दिसंबर तक हल ना हुआ तो दोबारा होंगे एहतजाज में शामिल। साथ ही वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हवाले से भी दिया तनकीदी बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत से मुतालबा किया है कि सर्दी के पार्लियामेंट के इजलास के खत्म होने से पहले रिजर्वेशन का मसला हल कर दिया जाए, वरना वो खुद ही मुजाहिरीन के साथ बैठकर एहतजाज करेंगे। सर्दी का इजलास 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कि 15 कमी रोज ही शामिल रहेंगे। मेहदी की जानिब से जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के मुतालबे का साथ दिया गया है और मौजूदा कोटा पॉलिसी की दोबारा जायजा लेने का तकाजा भी किया गया है। उनका यह भी कहना है कि यूटी इंतजामिया तालीम याफ्ता नौजवानों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि हुकूमत को कब समझ आएगा कि हमारे नौजवान किस कदर दर्द और मायूसी से गुजर रहे हैं। क्या वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का आज का मेरिट वाला मामला उनकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है? मेहदी की जानिब से याद दिलाया गया है कि वो पिछले साल भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर तुलबा के साथ एहतजाज में शामिल हुए थे, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी ताकि रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ उठने वाली शिकायत का जायजा लिया जा सके। कमेटी को 6 महीने में रिपोर्ट देनी थी। 16 अक्टूबर को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया था कि कमेटी ने रिपोर्ट मंजूर कर ली है और अब वो एलजी को भेजी गई है, मगर आगा रहुल्ला मेहदी का ये कहना है कि ये 6 महीने 1 साल में तब्दील हो चुके हैं। फिर बड़गाम के बाई इलेक्शन से पहले हुकूमत ने कहा कि मसला चंद रोज में ही हल हो जाएगा, लेकिन वो चंद रोज भी 1 महीने से ज्यादा बन चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि अब अगर ये मसला मुस्तकबिल में कभी भी हल हो जाएगा, जो कि मुश्किल लगता है, फिर भी जो कि साल नौजवानों की जानिब से गवाए गए हैं और जो असामियां निकल गई हैं, उनका आखिर जिम्मेदार कौन है? मेहदी की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि अगर हुकूमत 20 दिसंबर तक कदम नहीं उठाती है तो वो एक बार फिर से मुजाहिरों के साथ ही बैठ जाएंगे और इस मर्तबा सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं बैठेंगे। एक और पोस्ट में मेहदी की जानिब से बीजेपी के उन एतराज़ात पर भी सख्त तनकीद की गई है जो कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की MBBS एडमिशन में मुसलमान तलबा की ज्यादा तादाद पर उठाई गई है। उनका ये कहना था कि अब हमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम तलबा वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि उसके डोनर्स हिंदू हैं, जबकि ये एक राज्य की एक पुश्तैनी वाली यूनिवर्सिटी है। उनकी जानिब से ये भी पूछा गया है कि जब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अफराद को बिठाया जा सकता है तो फिर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तलबा के दाखिले पर आखिर एतराज किस बुनियाद पर है? ये मजहब का इंतहाई इंतखाब इस्तेमाल है जो कि हमेशा ही एक ही सिमट में जाता है। मेहदी की जानिब से ये भी कहा गया। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी बीजेपी के रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया है और कहा गया है कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मेरिट के बगैर किसी को MBBS सीट देना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं। उनका ये भी कहना है कि जब असेंबली ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का कौमी कानून पास किया था, उसमें कहीं भी ये शर्त नहीं थी कि किसी खास मजहब के तलबा को ही यहाँ दाखिला नहीं दिया जाएगा। तालीम हमेशा मेरिट पर ही असलाती रही है। वाज़ेह है इस साल श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को 50 MBBS सीट्स मिली हैं, जिसमें कि 42 तलबा एक ही बिरादरी से होने पर हंगामा बरपा हो गया है। राइट विंग ग्रुप्स की जानिब से इस पर सवाल उठाए गए हैं और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने का मुतालबा किया गया है, मगर इदारे के अफसरों का ये कहना है कि एडमिशन सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर हुई है क्योंकि इंस्टीट्यूट को अब तक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए मजहबी बुनियाद पर कोई भी रिजर्व कोटा लगाया ही नहीं जा सकता। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडस्टार लेन, पोहरू रोड, नवगाम, श्रीनगर। बैनुल-अक़वामी शोहरत के तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टरों की खिदमत मैसर। अमराज की तशखीस के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस गोल्डन कार्ड के जरिए मेडिकल बिलों की अदायगी मुमकिन, किसी भी तरह के पोशीदा चार्जेस से मुस्तस्ना। राब्ता करें 788 960 3007। आगा रहुल्ला को पार्लियामेंट में आवाज बुलंद करनी चाहिए, लाइमलाइट में आने की कोशिशें बंद करनी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी पर तनकीद करते बोले नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से मंगल के रोज कहा गया है कि मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी को चाहिए कि वो पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद करें और सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए सड़क पर बयानबाजी से गुरेज करें। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बिजली के नई टैरिफ में इजाफा का कोई भी तजवीज़ मौजूद नहीं। नायब वज़ीर आला की जानिब से कहा गया, आगा साहब को एहतजाज से कोई रोक नहीं रहा।
वो एक मोहतरम मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी आवाज पार्लियामेंट में सुननी चाहिए। उनका ये भी कहना है, इस बात पर भी जोर देकर कि एक मेंबर पार्लियामेंट का अपने रस्मी मुकाम और प्रोटोकॉल होता है। अगर उन्हें कोई मसला है तो वो वजीर आला या फिर वजीर आजम से सीधी बातचीत करें। सुरेंद्र चौधरी का ये भी कहना है कि सड़कों पर बयानबाजी करना एक मेंबर पार्लियामेंट की शान के मुताबिक नहीं है। मीडिया को भी चाहिए कि ऐसे अफराद को बेवजह तवज्जो ना दे जो कि सिर्फ लाइमलाइट में रहना चाहता है। उनकी जानिब से मशवरा दिया गया। देखिए, अब वो क्या कहते हैं, अगारुल्लाह साहब क्या नहीं कहते, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक ही बात जानता हूँ, अगारुल्लाह साहब को किसने रोका है। और अगारुल्लाह साहब अब कोई ऐसे गली के या किसी मोहल्ले के या किसी टाउन के खड़पेंच नहीं है, वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है। और मेंबर पार्लियामेंट को किसने रोका आप, क्योंकि आज यूटी है हमारी, अभी पार्लियामेंट लगेगी, वहाँ बात रखें ना अपनी। मतलब किसने, आज मैं एमएलए नहीं रहा हूँ तो मैं कहूँ जी मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ, फिर मैं एमएलए किस काम का हूँ। तो इसलिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए, एक अपने आप को खबरों में रखने के लिए आप ज़रूर ये कह सकते हैं, लेकिन ऑनरेबल एमपी हैं और एमपी का अपना एक प्रोटोकॉल है और उनको बात करनी चाहिए। आए ना सीएम साहब से बात करें, आए वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें। मतलब सड़क पे एक बयान दे देना एक एमपी को क्या जचता है। अगर आप सही मायने में लोगों के हमदर्द हैं, पहले वो रिजर्वेशन पे बोलना शुरू हो गए, देखा कि रिजर्वेशन पे सरकार ने अपना जो है फैसला वो कर रही है, तो उसको हट के आप आ गए हैं बिजली पे। मकसद एक ही है कि मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें इन सवालों से दूर हटना चाहिए। और जो भी आदमी हो, चाहे मैं सुरेंद्र चौधरी भी क्यों ना हो, अगर मैं कोई अपने आप को लाइमलाइट रखने में या अपना कोई अपने को ट्रेंड कराने के लिए कोई बयानबाजी करता हूँ रोज़ उठ के, तो मुझे भी इग्नोर करना चाहिए आपको। काबुल की सरजमी पर पाकिस्तान के हमले की मजम्मत करते हुए अफगानिस्तान ने मुनासिब जवाब देने की कही बात। अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से मंगल के रोज पाकिस्तान के हवाई हमलों की सख्ती से मजम्मत की गई है और कहा गया है जो कि पक्तिका, खोस्त और खुनार के इलाकों में किए गए हैं। काबुल ने इन हमलों को मुल्की हदूद की खुली वायलेशन और बैनुल-अक़वामी असूलों की सरेआम पामाली करार दिया है। अफगान हुकूमत के मुताबिक खोस्त के एक आबादी वाले इलाके पर हमले में कम से कम 10 बेगुनाह अफराद, जिनमें कि 9 बच्चे भी शामिल हैं, वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि कुनार और पक्तिका में होने वाले अलग अलग हवाई हमलों में 4 लोग जख्मी हुए हैं। अफगान केयरटेकर हुकूमत के स्पोक्समैन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के ये हमले अफगानिस्तान की सलात और कौमी हदूद पर सीधा वार है। उनका ये भी कहना है कि गलती पर मबनी इंटेलिजेंस पर चलने वाले ये ऑपरेशन सिर्फ टेंशन को बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान की फौजी पॉलिसी की नाकामी को भी बेनकाब करते हैं। मुजाहिद की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमी का दफा करने का पूरा हक हासिल है और मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब दे दिया जाएगा। इस्लामिक एमिरेट की जानिब से इन हमलों को संगीन जुर्म करार देते हुए कहा गया है कि मुल्क की हवाई और जमीनी हदूद की हिफाजत उनका दीनी और कानूनी फर्ज है। हुकूमती अफसरान के मुताबिक हमला आधी रात के बाद हुआ और खोस्त के गुरबुज जिले के मुगलई इलाके में एक गरीब मकामी बाशिंदे के घर को निशाना बनाया गया। मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तानी फौजी अफराद ने वालिया खान के घर पर भी बमबारी की है, जिसके नतीजे में 9 बच्चे, जिसमें 5 लड़के 4 लड़कियां थी और एक औरत शहीद हो गई और घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उन्होंने तस्दीक की है कि उसी रात कुनार और पक्तिका में भी अलग अलग हवाई हमले किए गए हैं, जहां पर 4 अफराद जख्मी हो गए। मेरिट की बुनियाद पर दाखिलों की रहनुमाई करनी चाहिए, ना कि मजहब और जात पात पर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हवाले से उठ रही फसाद पर बयान देते हुए कहा गया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से मंगल के रोज कहा गया है कि तालीम को कभी भी मजहब या फिर जात की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जैसे इदारों में दाखिले सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर होते हैं। उनका यह भी कहना था कि बीजेपी के कुछ लोग बिना वजह इस मसले को हवा दे रहे हैं। ताल्लुक किस बिरादरी से है, इसका कोई भी मतलब नहीं बनना चाहिए। हकदार बच्चे को हौसला मिलना चाहिए, ना कि मायूसी। चौधरी की जानिब से जोर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से ही कौमी यकजहती की मिसाल रहा है और अगर तालीम को फिरका वारियत की तरफ धकेला गया तो ये मुआशरे और आने वाली नस्ल के लिए नुकसानदेह साबित होगा। उन्होंने उन अफराद पर भी तनकीद की है जो कि सिर्फ शोहरत में रहने के लिए ही रिजर्वेशन और बिजली के मसले पर बयान देकर अफरा तफरी फैला रही। उनका कहना है कि सियासतदानों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और हुकूमत तक अपनी बात सिर्फ मौजू के जरिए ही पहुंचानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत अफवाहों पर नहीं चलती, लोगों को गलत रहनुमाओं से बचना चाहिए और सिर्फ वो बयानातों पर भरोसा करना चाहिए और वही बयानात भरोसे के लायक है जो कि इंतजामिया की तरफ से जारी होते हैं।
आखिर में सुरेंद्र चौधरी की जानिब से अवाम और नुमाइंदों दोनों से ही अपील की गई है कि वो यकजहती, भाईचारे और अमन को मजबूत करें, क्योंकि यकजहती ही जम्मू कश्मीर की असली पहचान है। उनका ये भी कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे इदारों को मजबूत करें, ना कि गली गली सियासत से तनाव पैदा करें। देखिए, ये बदकिस्मती है कि जहाँ तक बीजेपी के लोग इसको खामखा के इशू बना रहे हैं। माता वैष्णो देवी में चाहे बंदा बच्चा पढ़े, चाहे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़े, अब क्योंकि खित्ता पीर पजाल के अंदर बाबा गुलाम शाह के नाम पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी है, और जम्मू में माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ये यूनिवर्सिटी बनी है। तो यहाँ ये नहीं कि कौन किस जात से है, कौन मज़हब से है, ये देखना चाहिए कि कौन कितना काबिल है, काबिलियत के ऊपर, क्योंकि ये बच्चे नीट करके आए हैं और नीट जब कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन के तौर पर ही एडमिशन मिलेगी, इसलिए इसको हम धर्म के नाम पे, जात बरादरियों के नाम पर बांटेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना भाईचारे की मिसाल रही है। और हम खामखा का जब एजुकेशन को भी हम धर्म के नाम पे बांटना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर काबिल लोग आगे आएंगे। और अगर आपने काबिल लोगों को अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे अपने ऑफिसर्स बनाने हैं तो आपको जो अच्छा कोई, चाहे एग्रीकल्चर में ही कोई साइंटिस्ट भी बनेगा तो अच्छा तभी बनेगा जब आप कहीं ना कहीं एजुकेशन में क्वालिटी होगी। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि इस बात को तूल देनी चाहिए, और जो कर रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि ऐसा मत करिए। एजुकेशन में कम से कम उस काबिलियत पे जो बच्चा, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मज़हब का हो, अगर वो निकल के आता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोनम वांगचुक की NSA हिरासत केस में उनकी अहले खाना को भी सुनवाई का हक दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माशियाती और माहौलियाती सरगर्मियों के लिए मशहूर सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल अर्जी में उनकी अहले खाना डॉक्टर गीतांजलि जे एंगमो को भी मुद्दई के तौर पर शामिल करने की इजाजत दी है। खानदान के जरिए उनकी जानिब से बताया गया है कि दोनों शख्सियात अपनी अर्जियों की मुश्तरका सुनवाई का मुतालबा करेंगे। जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना है कि वांगचुक को भी, जो कि अभी भी हिरासत में है, उनको खुद भी अपना मौकिफ पेश करने का पूरा हक मिलना चाहिए। यूनियन हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाजिर हुए और उन्होंने डॉक्टर गीतांजलि जे एंगमो की तरफ से एडवोकेट सरबरम रितम खारे के जरिए दाखिल रिजॉइंडर का जवाब तैयार करने के लिए वक्त मांगा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2025 को मुकर्रर कर दी है। डॉक्टर एंगमो ने अपनी अर्जी में इल्जाम लगाया है कि उनके शौहर की गिरफ्तारी बदनीयत पर मबनी थी, क्योंकि ये कदम लेक काउंसिल के इंतखाबात से चंद दिन पहले उठाया गया। उनका ये भी कहना है कि 24 सितंबर के तशद्दुद के वाक़े में वांगचुक को साजिश का रहनुमा करार देना बेबुनियाद और सबूतों से मुताजाद है। अर्जी में यह भी दावा किया गया है कि होम मिनिस्ट्री ने वांगचुक के लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और छठे स्केड्यूल के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे पर नाराजगी का मुजाहिरा किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 8 दिसंबर को दोनों ही अर्जियों को मिलाकर सुनने का फैसला इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब अदालत वांगचुक की गिरफ्तारी के असबाब, हुकूमती रवैये और लगाए गए इल्जामात के तमाम तौर पर जायजा लेगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।